न्यू फास्टैग रूल्स 2025 क्या पेनल्टी लगाया गया है, क्या नया रूल्स आया है और क्या-क्या अपडेट्स आया है, वो सारी चीज़ों को देखेंगे। हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब की तरफ से क्या-क्या अपडेट्स आए हैं, उसको देखेंगे और जो लोग लंबे ट्रिप्स पे जाते हैं या कार से लंबे दूरी को हाईवेज से कवर करते हैं, तो उनके लिए क्या नई खबर है, उसको हम लोग जल्दी से जल्दी कवर अप करेंगे सिर्फ 5 मिनट में। सबसे पहले थोड़ा-सा बैकग्राउंड जान लेते हैं, जो लोग नए इस चैनल के साथ जुड़े हैं, उनको थोड़ा-सा पता होना चाहिए कि फास्टैग होता क्या है? तो फास्टैग का थोड़ा बैकग्राउंड भी हम लोग देखेंगे। फास्टैग क्या है? फास्टैग एक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी है, जो कि कार के सामने लगाया हुआ रहता है, ताकि हम लोग टोल पे बिना रुके हुए फास्ट कैश देके आगे बढ़ सकें। पहले क्या होता था, लंबे-लंबे लाइन्स में कतार लगा रहता था, 50, 60, 100 देने के चक्कर में चेंज दे रहा है, तो इस चक्कर में बहुत टाइम वेस्ट होता था। कि फास्टैग जो है वो जो सिर्फ 5 ईयर्स के लिए वैलिड रहता है। फिर 5 साल के बाद दोबारा से फास्टैग आप लोग को बनवाना पड़ेगा। दूसरा, फास्टैग जो है वो कब शुरू हुआ? तो 2014 में फास्टैग को सबसे पहला बार पायलट प्रोजेक्ट की तरह शुरू किया गया। कहाँ पायलट प्रोजेक्ट किसको कहते हैं? मतलब अभी टेस्ट किया जा रहा है, क्या ये सक्सेसफुल रहेगा? क्या ये चल सकेगा? क्या इंडिया के लोग इसको एक्सेप्ट कर सकेंगे? तो इसको पायलट प्रोजेक्ट कहते हैं। तो पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया? दिल्ली, मुंबई जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, वहाँ सबसे पहला बार फास्टैग को शुरू किया गया और अप्रैल 2016 तक फास्टैग को 247 टोल्स पे अक्रॉस को लागू कर दिया गया। लेकिन मैंडेटरी कब किया गया? मैंडेटरी किया गया है दिसंबर 2019 को। फास्टैग को मैंडेटरी कर दिया गया कि अब हर जगह लगाना होगा और जो गाड़ियां फास्टैग नहीं लगवाएंगी वो टोल टैक्स क्रॉस तो कर सकेंगी, लेकिन डबल द अमाउंट पैसा देना होगा। यानी एक बार तो 100 रुपए का चार्ज जो टोल टैक्स कट रहा है वो, और 100 रुपया एज अ फाइन कि आपने फास्टैग गाड़ी पर नहीं लगवाया है। दूसरा, फास्टैग को मैनेज कौन करता है? तो फास्टैग को मैनेज करता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। किस-किस थ्रू मैनेज करता है? तो इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के तहत और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के यूनियन के साथ, दोनों आदमी के गठजोड़ के साथ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस चीज को मैनेज करती है। नया रूल क्या इंप्लीमेंट हुआ है? 17 फरवरी से नया रूल क्या इंप्लीमेंट कर दिया गया है? नया रूल ये इंप्लीमेंट कर दिया गया है 70 मिनट रूल। 70 मिनट रूल ये कहता है, ये नितिन गडकरी साहब है हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, जिन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है, बहुत लंबे-लंबे रोड्स को रिकॉर्ड टाइम में कंप्लीट किया और बीजेपी के बहुत ही वरिष्ठ नेता भी हैं। तो 70 मिनट रूल इनका ये कहता है, आपको टोल पे पहुंचने से पहले 60 मिनट पहले ही रिचार्ज करना होगा और टोल क्रॉस करने के बाद 10 मिनट तक दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। तो मोटा-मोटी ये कहना है कि भाई टोल पहुंचने वाले हैं, अरे बनारस पहुंचने वाले हैं, टोल टैक्स कटने वाला है, तो पहले ही 60 मिनट पहले ही रिचार्ज कर लीजिएगा, नहीं तो ब्लैक लिस्ट हो जाइएगा। और टोल क्रॉस कर लिए, अगला टोल आने वाला है, तो उससे अब तो रिचार्ज करिएगा तो नहीं, जो टोल क्रॉस कर गए तो उसके 10 मिनट का उसको टेन्योर और दीजिए। यहाँ लिखा है कि ब्लैक लिस्ट हो जाइएगा अगर 10 मिनट के तुरंत टोल क्रॉस करने के बाद 10 मिनट में रिचार्ज कीजिएगा तो नहीं। ये 70 मिनट रूल ये कहता है कि 60 मिनट पहले टोल टैक्स के रिचार्ज कीजिए और टोल क्रॉस करने के बाद 10 मिनट तक आप रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा और जिसको हटाने के लिए आपको उसके ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के उसको फिर से रिलीज करवाना होगा। तो एक झंझट का काम बढ़ जाएगा। तो इसलिए ये नया जो है ये रूल किया गया है। ये 17 फरवरी को था और अब 19 फरवरी शाम 5 बजे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया कह रहा है कि नहीं यार, ऐसा रूल कोई नहीं मान्य होगा। सरकार यही है कि पहले रूल बना देती है बिना सोचे समझे, फिर उसको बोलती है नहीं नहीं चलो इसको चेंज करेंगे। तो हमारे जो बड़े बड़े वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो कहने को तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट प्रोसीजर से सिलेक्ट होके आते हैं, लेकिन जब जहां इम्प्लीमेंटेशन का काम आता है तो पब्लिक को हरास करने में बहुत ही आगे रहते हैं। तो यहाँ नया जो है 19 फरवरी को 5:02 पे पीआईबी का 19 फरवरी 2025 को 5:02 पे पीआईबी रिपोर्ट जो आया है वो क्या कहता है? पीआईबी रिपोर्ट यह कहता है कि ऑल नेशनल हाईवे टोल प्लाजा ऑपरेट ऑन आईसीडी। आईसीडी का मतलब होता है इंटेरोपेरेबल कैश डिपॉजिट प्रोटोकॉल के तहत वर्क करता है और ये रियल टाइम जो है टैग स्टेटस दिखा देगा। आप लोग तुरंत रिचार्ज करिएगा तो तुरंत आ जाएगा। इसी तरह से फास्टैग कस्टमर्स कैन रिचार्ज एट एनी टाइम बिफोर क्रॉसिंग द टोल प्लाजा।
पहले था कि 70 मिनट, जो ये 17 फरवरी को रूल लागू हुआ, और 19 फरवरी को ये नया रूल आ गया है, जो कहता है कि नहीं, आप लोग इसको कभी भी रिचार्ज कीजिए, हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, और ये आईसीडी 2.5 पे वर्क कर रहा है। आईसीडी का मतलब इंटरोपरेबल कैश डिपॉजिट, और जो पहले जो था ये आईसीडी 2.4 पे वर्क करता था। ये पुराना प्रोटोकॉल था जिसके तहत अपडेट होने में, पैसा आप रिचार्ज किए उसको अपडेट होने में टाइम लगता था। तो इसी चीज को हम लोग अपडेट भी कर रहे हैं। तो अब आईसीडी 2.5 पे पहुंच गए हैं, जो आप रिचार्ज कीजिए और तुरंत आपके वॉलेट में दिख जाएगा। और यहाँ लास्ट लाइन पढ़ लीजिए क्या लिखा है। द फास्टैग कस्टमर्स आर इंकरेज टू लिंक देयर फास्टैग वॉलेट टू यूपीआई और सेविंग अकाउंट्स अंडर ऑटो रिचार्ज सेटिंग टू एलिमिनेट द नीड ऑफ मैनुअल रिचार्जेस, ताकि आपको बार बार खुद से रिचार्ज ना करना पड़े। आपके अकाउंट से वो कनेक्टेड रहेगा और आप इजीली उसको क्रॉस कर जाएं टोल प्लाजा को बिना वहां रुके हुए, और आपके अकाउंट से कट जाएगा। अगर आपके अकाउंट में ज्यादा पैसा कट जाता है तो आप उसको 15 दिन के अंदर अंदर उस पे क्लेम भी कर सकते हैं और उसको आपको वापस भी कर दिया जाएगा। इसी तरह यहाँ लिखा है द फास्ट टैग recharge a FASTag before reaching the toll using a variety of payment channels such as UPI, net banking and more। तो पब्लिक को 17 फरवरी को परेशान किया गया और 19 फरवरी को इस चीज को चेंज कर दिया गया।